हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और दोस्तों वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जहां पर पूरी दुनिया ही बसी होती है और उस स्पेसशिप के लोग अपने कबाड़ को नीचे धरती पर फेंका करते थे। एक दिन एक बही घूम रहे डॉक्टर को एक रोबोट मिलता है और ये कोई रोबोट नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन को होती है। वो डॉक्टर उस मशीन को उठाकर अपने घर पर ले आता है और वो उस रोबोट को उठाकर अच्छे से ठीक कर देता है, उसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो को एक लड़की होती है और वो इस नई बॉडी को देखकर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और क्यों आ गई हूँ। और डॉक्टर को ये बात खुद नहीं पता होती है कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर से उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन डॉक्टर उसे इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी और तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिवेट था और बाद में मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उन बातों के बाद वो डॉक्टर उसे वो दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से भी पूछती है कि वो क्या है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे ये बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बची थी और इसका नाम स्काई सिटी है और वहाँ की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है और हर कोई वही जाना चाहता है और वहाँ पर सारे आमिर लोग रहते हैं और हमारी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी खेती है, फैक्ट्री है और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद अलीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हियोंगो होता है। हियोंगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है और उसकी बॉडी की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट को बॉडी थी जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद से हियोंगो और अलीटा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद उसी रात में एक लड़की का उस सिटी में मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को ही मार रहा था और बाद में उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें बेच देता है। उसी रात अलीटा उसी डॉक्टर को देखते हैं जो रात में बाहर से आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा होता है, जिसे देखकर अलीटा सोचती है कि जो शहर में जो खून हो रहे हैं यानी वो किलर डॉक्टर भी ही सकता है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उस डॉक्टर की वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि डॉक्टर ने ये जो बॉडी अलीटा को लगाई है वो उसकी बेटी की होती है क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसीलिए उस डॉक्टर ने वो बॉडी अलीटा को दे देती है। इसके बाद अलीटा हियोंगो से मिलता है जो उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और है गेम उस सिटी में काफी ज्यादा फेमस थी और अलीटा सभी को खुश कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी ज्यादा अच्छे से खेलती है और वो उस गेम को जीत जाती है। जिसके बाद अलीटा हियोंगो की फेवरेट जगह पर जाती है। वो एक बिल्डिंग थी जहाँ से पूरी सिटी दिखती थी और वहाँ से स्काई सिटी भी पास में दिख रही थी। वहाँ पर एक काफी ज्यादा मोटा पाइप भी होता है। हियोंगो उसे बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप से लाया और ले जाया जाता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा ही यानी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना कि मैं एक दिन वहाँ पर जरूर जाऊंगा। अलीटा उससे पूछती है स्काई सिटी आखिर दिखने में कैसा लगती है, जिस पर वो उसे बताता है कि डॉक्टर तुम्हें एक गार्बेज से उठा कर लाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से भी आई है। लेकिन अलीटा अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, मतलब कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर फिर बाहर जाते हैं और उस दिन अलीटा उनका पीछा करती है। फिर वहाँ पर अलीटा ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वो एक बोरियर हंटर है। दोस्तों बोरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं, बाद में उस किलर को फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जिसके बदले में उन्हें उनके पैसे मिलते हैं। तभी अलीटा को सब बातें पता चल जाती है डॉक्टर के बारे में। तभी इतने में ही वहाँ एक किलर आ जाता है जो कि उस शहर लड़कियों को मार रहा था। तभी अलीटा बड़ी बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेके फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो बोरियर हंटर कैसे और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी पूरी फैमिली के सब लोग एक साथ रहा करते थे। फिर एक दिन वो एक रोबोट बनाते हैं। तभी एक दिन वो रोबोट उनके घर में घुसकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस हादसे को देखकर डॉक्टर को उस रोबोट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया और डॉक्टर ने उस रोबोट को मार डाला और उसे तोड़ दिया। जिसके बाद डॉक्टर एक बोरियर हंटर बन गए। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में उस सिटी में होने वाली रेस किंग का मालिक था। वेक्टर ही इस गेम को करवाता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा, इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद एक डॉक्टर होने बाद भी वेक्टर के लिए काम करती है। फिर उसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा मारा था। फिर वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उसकी ऐसी हालत अलीटा ने की है। इस पर वेक्टर उसे बहुत चिल्लाता है और उससे बोलता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आ गए। रोबोट बोलता है कि वो कोई
बच्ची नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर वेक्टर उस रोबोट से बोलता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें अब अलीटा को मारकर मेरे पास लेके आना है। तभी ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लाता है और जो इस रेस का विनर होता है उसको स्काई सिटी भेज दिया जाता है। जिसके बाद वो अलीटा को एक शिप भी दिखाता है। वो बताया है कि ये शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप है। फिर जब वो उस शिप को देखती है तो वो उसे काफी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी अलीटा उस पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। उसे इस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेके डॉक्टर के पास आ जाती है और उनसे बोलती है को इस बॉडी को बॉडी के साथ में चेंज कर दे। तभी डॉक्टर ऐसा करने से उससे माना कर देता है। वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसमें काफी ज्यादा वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे शरीर के साथ में फिट कर दी गई तो तुम खतरनाक बन जाओगी, वो भी इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी और इस शहर को भी खत्म कर दोगी। उनकी ये बात सुनकर अलीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है उसी फैक्ट्री में। वो वहाँ पर जाके एक फैसला करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर वो ह्यूगो के साथ में एक क्लब में जाती है जहाँ पर सारे हंटर बैठे हुए थे और वो सभी हंटर से बोली है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो शहर के लोगों को मार रहा है। तभी एक हंटर अलीटा का काफी ज्यादा मजाक बनाता है। वो उसे बोलता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो, तुम उसको कैसे मारोगी, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई ही। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर चौंक जाते हैं। इतनी ही देर में वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपडेट कर दिया था। और आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है। और तभी वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक बही जमीन में घुस जाता है, लेकिन अलीटा भी उसका पीछा करते हुए बही उसके पीछे चली जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते हैं और उसकी बॉडी को भी जला देते हैं। तभी वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को अपने घर ले आते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वो अलीटा के सर को उसी सर के साथ में जोड़ देते हैं जो उसे शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सो के उठती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि अब उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी मिल चुकी थी जिसमें बहुत सारे वेपन्स भी थे और उस बॉडी को मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है और वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी ह्यूगो उसे बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं और वो पॉइंट नहीं तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या तो वो वाली रेस जीतकर। ये सुनकर अलीटा उसको अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे तुम स्काई सिटी चले जाना। और दोस्तों, अलीटा को जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि उस दिल में काफी ज्यादा पावर होती है। अलीटा का दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस दिल से उस पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट होती है। लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसे कहता है कि तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा रेस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। जिसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो अलीटा को मारने के लिए कुछ किलर हंटर को हायर करता है। वो उन सब से बोलता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा जो कि काफी जरूरतमंद है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था काफी और वो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और अब वो अपन बदला ह्यूगो से लेगा। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इंजाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इंजाम था तो अब एक किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने उस रेस में भाग ले लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी और उस रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन आप तो जानते ही है कि अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, वो सबका सामना करके उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और जो मुझे जान से मारना चाहता है। तो अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो उसे काफी ज्यादा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था कि जो उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए उस सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबको लगता था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी। तभी सारे लोग अलीटा को बोलते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती है, जबकि वो हंटर ह्यूगो को एक तलवार से मार डालता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की
वाइफ आ जाती है जो अलीटा से बोलती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, हम उसके सर के साथ में एक बॉडी लगा देंगे और उसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब सुधर चुकी थी, अब वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इस लिए करना चाहती थी क्योंकि ह्यूगो ताकि जिंदा हो जाए। और अलीटा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर अपने साथ में लेके उनके सामने जाती है, लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास में लेके जाती है, जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ में एक रोबोटिक बॉडी लगा देते हैं, जिससे ह्यूगो वापस जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी होती है रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है। वो सबसे बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा जिससे तुम स्काई सिटी पहुंच जाओगे, जबकि स्काई सिटी में कोई भी पैसों के जरिए नहीं जाता है और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता है। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वो वहां पर रह भी सकते हैं जाकर, और इस दुनिया से भी वहां वही लोग जा सकते हैं जो लोग उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आए थे और तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री में, जाते ही वहाँ पर बहुत सारी मशीनें अलीटा पर अटैक कर देती है, लेकिन अब अलीटा के पास अब एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए अलीटा सबको एक एक करके मार देती है। वही सारी मशीनों को खत्म करने के बाद अलीटा सीधा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे अलीटा जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा सब कुछ याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी वापस आ जाती है जो लॉस्ट हो चुकी थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस बाली वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था जो आज से करीब 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड सारे साथी मारे गए थे और साथ में अलीटा को भी इंजर्ड करके उसके टुकड़े करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया। और उसे यहाँ पर सब कर याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। तभी अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को ही मार डालना है। और जब अलीटा को ये सारी बातें याद आ जाती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया, और उसके बाद उसके काफी तेज गुस्सा में आ जाता है और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। और तभी अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी अलीटा उस तलवार को वेक्टर सीने में घुसेड़ देती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे ये बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स के ऊपर चढ़कर। तभी अलीटा भी उसके पीछे जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तब ह्यूगो अलीटा ये बात सुनकर उसकी बात मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था, इसीलिए वो उन लोगों के ऊपर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो काफी नीचे गिरता है। जाकर ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अब वो ये डिसाइड करती है कि अब वो स्काई सिटी जाएगी वो, और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। और अब हम देखते हैं कि अलीटा अब वो बाली रेस भी जीत चुकी थी और अब वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखती है और वो स्काई सिटी के मालिक से बोलती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे अपना बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।